सब चिरंजीवी में सबसे शक्तिशाली कौन? एक रहस्यमयी और प्रेरक कथा। द्वापर युग के बाद की बात है, जब महायुद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन एक प्रश्न अभी भी ऋषियों और देवताओं के मन में गूंज रहा था। सब चिरंजीवी में सबसे शक्तिशाली कौन है? ये 7 अमर योद्धा थे: अश्वत्थामा, महाबली, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम। एक दिन सभी ऋषि एकत्र हुए और निर्णय लिया, इन सभी को बुलाकर उनकी शक्ति की परीक्षा ली जाए। सबसे पहले आए अश्वत्थामा। उनकी आंखों में अग्नि थी और उनके पास था अमरत्व का श्राप। उन्होंने कहा, मैं अजेय हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। फिर आए परशुराम, हाथ में फरसा और क्रोध से भरा हुआ चेहरा। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया था। फिर प्रकट हुए महाबली, दान और त्याग के प्रतीक। उनकी शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि उनके वचन में थी। धीरे धीरे सभी महान आत्माएं वहां उपस्थित हो गईं। लेकिन अचानक वहां एक तेज प्रकाश फैला और उस प्रकाश से प्रकट हुए हनुमान जी। वहां उपस्थित सभी ने महसूस किया कि वातावरण ही बदल गया है। ऋषियों ने परीक्षा लेने के लिए एक विशाल पर्वत प्रकट किया और कहा, जो इसे सबसे आसानी से उठा ले वही सबसे शक्तिशाली होगा। अश्वत्थामा आगे बढ़े, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पर्वत हिला भी नहीं। परशुराम ने अपने फरसे से प्रहार किया, धरती कांप उठी, लेकिन पर्वत जस का तस रहा। महाबली ने प्रयास किया, उनकी शक्ति महान थी, पर पर्वत अडिग रहा। अब सबकी नजरें हनुमान जी पर थीं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, शक्ति का अहंकार नहीं, भक्ति ही सच्ची ताकत है। उन्होंने आंखें बंद की और अपने हृदय में राम नाम का स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने पर्वत को छुआ, वह हल्का हो गया और हनुमान जी ने उसे एक हाथ से उठा लिया। पूरा आकाश गूंज उठा, जय श्री राम। ऋषियों ने घोषणा की, सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं होती, बल्कि भक्ति, विनम्रता और समर्पण में होती है। और इसलिए सब चिरंजीवी में सबसे शक्तिशाली हैं हनुमान जी। 1 सीख मॉरल: अहंकार से मिली शक्ति सीमित होती है, लेकिन भक्ति और सच्चे दिल से मिली शक्ति असीम होती है।